Hello students, today's my topic is addition and multiplication theorem of probability, which is easy to understand and very important for exam. Let's start addition theorem of probability without proof. इसका हमें प्रूफ नहीं करना है, केवल डेफिनेशन ही पढ़नी है क्योंकि डेफिनेशन ही हमारी इसकी सिलेबस में होगी। एडिशन थ्योरम दो टाइप्स के इवेंट्स पर डिपेंड करती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन फाई हो, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डिटेल नॉलेज के लिए आप मेरी लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इसका एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। Let us consider that A and B are two mutually exclusive events. Then A intersection B equal to phi. That is, there is no common element between A and B. So their probability will be 0. जब हमारे पास A intersection B एक ऐसा एलिमेंट है ऐसा इवेंट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम इसको इम्पॉसिबल इवेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट विल बी 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट इज़ ऑल्सो रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको वेन डायग्राम से हम समझेंगे। ये एक वेन डायग्राम है जिसमें एक सेट दिया है ए, दूसरा सेट बी है, दोनों डिसजॉइंट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इफ देयर आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी equal to probability of A plus probability of B plus probability of C. Note, probability of A union B is read as probability of either A or B. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है एडिशन थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ पर इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट ज़रूर होगा। लेट अस कंसीडर दैट ए एंड बी आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन देयर इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5, दैट इज़ देयर इज़ एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ रीड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी and define as probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। यहाँ पे इंटरसेक्शन पार्ट होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट ज़रूर होगा। वेन डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो ये सेट हमारा A है, ये वाला सेट B है और ये वाला रीजन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन पार्ट होगा, A intersection B। If there are three not mutually exclusive events A, B and C, then probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C। ये तीन एलिमेंट्स के लिए है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये टू इवेंट्स के लिए था। अब हम इसको वेन डायग्राम देखेंगे। इसका वेन डायग्राम क्या है? ये वेन डायग्राम है, ये सेट ए है, ये वाला सेट बी है और ये वाला सेट सी है। इसमें अगर हम देखें ये वाला रीज़न, ये सेट ए और बी का कॉमन रीज़न है, तो हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला सेट बी और सी का कॉमन रीज़न है, तो हम इसको लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला रीज़न सेट ए और सी का कॉमन रीज़न है, तो हम इसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। और ये जो आप देख रहे हैं मिडिल में,
ये सेट ए बी और सी तीनों का कॉमन रीज़न है, तो हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारी कंप्लीट होती है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकेंड थ्योरम है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी विदाउट प्रूफ। इसमें भी हमें इसका प्रूफ नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये दो टाइप्स के इवेंट्स पर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? सपोज कर लिए हमारे पास दो इवेंट ए और बी हैं। यहाँ पर ए के अक्रेंस का बी पर अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। अगर ए के अक्रेंस का बी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो ऐसे इवेंट हमारे डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। इसकी डिटेल नॉलेज के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने इसको एग्जाम्पल से भी समझाया है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ two events A and B are independent, then probability of simultaneous occurrence of both the event is equal to product of their individual probabilities. That is, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. If there are three events A, B and C which are independent events, then their probability of A intersection B intersection C is equal to probability of A into probability of B into probability of C जब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अब हमारा इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट कह रहा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट। इफ A and B are two dependent event where the occurrence of one event is affected by the occurrence of the other event, then the probability that both A and B will occur is probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B oblique A। oblique A का मतलब हुआ कि A probability A के लिए पहले से ही अकर कर चुकी है, already occurred, where probability of B oblique A read as probability of B given A। यहाँ पर हमारी दोनों थ्योरम्स कंप्लीट हो गई हैं। ओके, थैंक यू।